रामपुर नगरपालिका चुनाव चल रहा है और इसको लेकर आज पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी रामपुर पहुंची हैं प्रचार के लिए। हम सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। जी जयप्रदा जी, टीवी 9 पे स्वागत है। जी जी नमस्कार। जिस तरह से आप प्रचार के लिए आई हैं, आप रामपुर पहुंची हैं, क्या कहेंगे? मैं तो हरदम रहती हूँ रामपुर में। जब जब चुनाव हो या कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हो तो मैं रामपुर आती रहती हूँ। और रामपुर में कॉलेजेस भी है, तो मैं बाहर की कहाँ हूँ, मैं तो हमेशा रामपुर की ही हूँ। जिस तरह से आज प्रचार करेंगी आप भाजपा प्रत्याशी मुसर्रत मुजीब के लिए, तो किस तरह से प्रचार करेंगी? देखिए, मैं जब सांसद थी तो उस वक्त भी मैं डॉक्टर तनवीर के लिए भी मैं बहुत साथ देती थी, क्योंकि डॉक्टर तनवीर एक ऐसे इंसान है कि वो लोगों के लिए, लोगों के बीच में रहते थे और डॉक्टर के उनके प्रोफेशन के हिसाब से भी बहुत वो मदद करते थे। तो आज मेरी डॉक्टर की, तनवीर जी की मिसेस मुशर्रत जी से मैं आज उनको समर्थन करने आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग जो है, उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत वोटों से जिताएंगे। और क्योंकि जब जब मैं रामपुर में आई और कुछ मांगने आती हूँ तो कभी भी रामपुर के जनता ने मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजा, हमेशा मेरे झोली भरकर भेजा है। और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत होनी चाहिए। रामपुर नगरपालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए आजम खान ने मोर्चा संभाल रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जयप्रदा मोर्चा संभाल रही हैं। देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी पार्टी भी साथ में है। और मैं जैसे पहले हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और क्योंकि मैं इसलिए उम्मीद करती हूँ कि जो मौजूदा प्रत्याशी जो सापा की है, वो 2 बार लोगों ने कोशिश किए हैं, मदद किए हैं और उनको जिता भी दिए। लेकिन एक लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करनी है, तो वो पूरा नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी इसलिए वोट देना है, लोग उनको समर्थन इसलिए करना चाहिए कि ये मूल रूप से जो है बिजली, पानी, सड़क और सुविधाएं और सफाई की, तो ये चीज़ें जो है लोगों को वंचित रहे हैं। मैं जब सांसद रही तो मैं हर गली में, मैं हर नुक्कड़ में जाती थी, तो लोगों की ये परेशानी मैं जानती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि डबल इंजन सरकार, जो मोदी जी और योगी जी के सरकार में रामपुर में विधायक और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को वोट देंगे, तो उनको जिताएंगे, तो हमारे लिए आम जनता के जो सुविधाएं वंचित रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से आजम खान चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, मंच से काफी सारे भाजपा नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आजम तो हमेशा बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं। और आजम का अभी उनके जो वो बौखला गए हैं, इसलिए वो दूसरों के ऊपर, जो दूसरों की कमी को दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो खुद अपने आप बारे में सोचे कि लोगों ने इतने साल, लगभग 40 साल उनको मौका दिया गया। वो सांसद भी रहे और विधायक भी रहे कई बार। लेकिन उन्होंने गलत अपने पावर को, अपने सत्ता को, अपने सरकार को गलत इस्तेमाल करके लोगों को इतना सताया, गरीब लोगों के ज़मीन को हड़पना, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म देना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये गरीब लोगों की, उनके आंसुओं की ये आह है। इसलिए आज़म आज इस नौबत पे पहुंचा है। और ये बौखलाहट सिर्फ आज़म इसलिए कि इतने कद्दावर नेता आज क्या है, 100% वो काम चलाते थे, हुक्म चलाते थे, सरकार चलाते थे। आज आज़म 0 है। ये किसने किया? ये तो अपने खुद के जो जुबान को कंट्रोल ना कर पाए, इसके वजह से हेट स्पीचेस देना, दूसरों को दूषित करना, दूसरों लोगों को गलत टिप्पणी करना, महिलाओं के लिए उनको उनको सताना, उनको सम्मान नहीं करना, ये सब जो है
आज़म के गुण है ये। इसलिए लोगों को एक सीख है कि जिस तरह आज़म ने जो सत्ता को उसने गलत इस्तेमाल किया था, आज कहाँ से कहाँ आ गया। वो आज वोट डालने का हक भी नहीं है। तो आज़म अब सुधरो, लेकिन उसका उम्मीद तो हमारे नहीं है, वो सुधर नहीं पाएगा। जिस तरह से प्रयागराज में जो घटना हुई अतीक अहमद की, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, अतीक अहमद का एक अलग हिस्सा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अतीक अहमद क्या है, उनके चरित्र क्या है, तो लोगों को वो किस तरह परेशान करते थे, वो किस तरह लोगों के ऊपर जुल्म डालते थे, तो कैसे वो पैसा लेता था, ये सारी चीज़ें जनता के इट्स अ ओपन बुक। मतलब अतीक अहमद के बारे में लोग बच्चे बच्चे जानते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तो वो मरने पर लोग दुख क्यों जता रहे हैं, जब लोगों के दूसरों के एमएलएस को, उन लोगों को सबको जो है वो गोली मार के वो मार देता है, तो उसमें बेरहम से अगर लोगों के ज़िंदगी में वो घुसकर गोलियां चलाना, लोगों को मरवाना, पिटवाना, तो अतीक अहमद मरने पर मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, जो हम करेंगे उसके लिए तो आखिरी जो है इनका जो एंड होता है जीवन का, वैसा ही होता है। इस घटना से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर किस तरह का असर देख रही हैं आप? कुछ भी नहीं है, लोग तो उसके लिए ये जोड़ के नहीं देख रहे हैं। लोग भी ये देख रहे हैं कि अतीक अहमद का मरना और ये इसका अभी जो चुनाव का जोड़ने का, ये सही नहीं है। तो रामपुर का जो निकाय चुनाव हो उसको कहाँ देख रही हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, और सही कैंडिडेट को अगर जिताएंगे तो हमारे लिए वे अगले जो साल है हमारे लिए सुविधाओं की हम खुशी से हम जी सकते हैं। इसमें चुनाव के नाते से देखना चाहिए, उसी के नज़र से देखना चाहिए। आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान एक नारे का इस्तेमाल किया कि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और वो बोले कि किसी की हिम्मत है टक्कर लेने की, तो क्या कहेंगी आप टक्कर? देखिए, आज़म किसी का टक्कर नहीं है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी ही टक्कर है। लोगों को अब मुझे उम्मीद है कि वो डेफिनेटली हमारे जो कैंडिडेट है वो ही मतलब चुनाव जीतेगी। यह है जयप्रदा जी, जिनका कहना है कि रामपुर नगर पालिका चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।